अविनाश मिश्रा यूथ करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम मैथ का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नंबर सिस्टम, जो कि वनडे एग्जाम्स जैसे कि आगामी एग्जाम अपनी पटवारी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, ये इन सारी एग्जाम्स में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो हम मेन टारगेट इसी में इन्हीं एग्जाम्स को लेके चलेंगे और बाकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स हैं वो सारे में ये टॉपिक, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग को छोड़ के जितनी भी एग्जाम्स होती हैं सभी में नंबर सिस्टम के अच्छे 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें टोटल कितने टॉपिक होते हैं, तो इसमें 11 से 12 टॉपिक होते हैं, टाइप्स होते हैं। अगर हम पहला टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप यही होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को देखें अगर अपन, तो क्लासिफिकेशन नंबर को हमने 3 पार्ट में बांटा है, 3 भाग में बांटा है। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो इसको हमने 3 भाग में बांटा है। पहला भाग अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, आप लोगों को एक काम करना है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप साथ में पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें, क्योंकि हम जितना भी लिखा रहे हैं ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक से अगर हम बात करें तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर हम देखें तो पहला हो गया रियल नंबर, दूसरा हो गया इमेजिनरी नंबर। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, अगर हम तीसरे की बात करें तो ये होती है समिश्र संख्याएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएं। ठीक, तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो नंबर को हमने 3 पार्ट में बांटा है। कौन कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम समिश्र संख्या बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारे काम का वही क्या है, रियल नंबर। हम आगे किसको पढ़ेंगे, रियल नंबर को। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे एग्जाम में इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। डेफिनेशन पूछ सकता है डायरेक्ट, लेकिन इससे अगर हम बात करें तो इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वही अगर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वास्तविक नंबर होते क्या है, रियल नंबर होते क्या है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। तो अगर हम देखें कि वे सभी संख्याएं जिसको हम नंबर लाइन में या संख्या रेखा में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लस इंफिनिट से माइनस इंफिनिट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे कि +1 +2, ये हमारे नंबर लाइन सबको ना पता है कि नंबर लाइन क्या होती है, +1 +2 +3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिट तक। अगर इधर हम बात करें तो इधर -1 -2 -3 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिट तक। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं या रियल नंबर्स होते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि वे सभी संख्याएं जिसे हम संख्या
रेखा में दर्शाते हैं वे क्या होती, वे संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि वे सभी संख्याएं जिसको हम नंबर रेखा में दर्शाते हैं, नंबर लाइन में दर्शाते हैं, वे सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम बात करें तो इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे काम का नहीं है, इसके डेफिनेशन हो सकता है लेकिन इससे क्वेश्चन से नहीं आते हैं। रियल नंबर की बात करेंगे तो रियल नंबर वे नंबर जिसको हम संख्या रेखा में या नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। वे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करें, अब आगे अगर बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, कौन, रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, पूर्णांक या इंटीजर। इंटीजर और इधर अगर बात करें तो दशमलव या डेसिमल। ठीक, वास्तविक रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से, इंटीजर और डेसिमल, पूर्णांक और दशमलव। अगर हम दशमलव नंबर की बात करें तो 0.313, 0.2223 या फिर 1.1234, ये नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं। वहीं अगर हम पूर्णांक की बात करें, इंटीजर नंबर की बात करें तो ये इंटीजर नंबर वे नंबर्स जो कि 0 से लेके माइनस इंफिनिट, 0 से लेके प्लस इंफिनिट तक के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक इंटीजर नंबर होते हैं। वे संख्याएं जो कि 0 से लेके +1 +3 +3 ऐसे करके प्लस इंफिनिट तक और -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इंफिनिट तक के जितने भी नंबर्स, ऐसा हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं प्लस के हों या फिर माइनस हो या फिर 0 हो, वो क्या होते हैं, वो सारे नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक नंबर होते हैं। ठीक है ना, हमको पता है ये नंबर लाइन हुई, ये 0 हुआ, ये +1 हुआ, ये +2 हुआ, ये +3 हुआ, ऐसे करके कहाँ तक आएंगे अपन, प्लस इंफिनिट तक। ठीक है ना, इधर अगर देखें तो -1 -2 -3, ठीक, माइनस इंफिनिट तक। ठीक, जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर और अगर इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। ठीक, इंटीजर। ठीक, पूर्णांक इंटीजर नंबर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ये हिंदी में अगर अपन बोले तो ये धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम देखेंगे इधर हमको ऋणात्मक पूर्णांक का कोई काम नहीं। अब अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूर्णांक की, पूर्णांक नंबर। इसको हम अगले पेज में देख लेते हैं, पूर्णांक। ठीक, ये हमने इसकी क्या बात की, ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक और इधर हम बात करें
ये कौन से हो जाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक। अब अगर हम बात करें धनात्मक पूर्णांक की, तो ये जो टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होल नंबर और नेचुरल नंबर। कौन कौन से दो टाइप के? होल नंबर और नेचुरल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होल नंबर। और अगर इधर बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, ठीक संख्या, ठीक। तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग से एक बार देखें तो ये नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? नंबर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, यानी रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वहीं अगर हम बात करें रियल नंबर्स को लें तो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, इंटीजर और डेसिमल, पूर्णांक और दशमलव। अब हम दशमलव तो ये हो गया हमारा। अगर हम इसकी बात करें इंटीजर की, तो ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ठीक। ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब वहीं अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे कहाँ तक आएगा? n तक, वो कौन से नंबर हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 से कहाँ तक जाएगा? n तक। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब वहीं अगर बात हम करें किसकी? नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक बार देख लेते हैं। नेचुरल नंबर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और इधर कंपोजिट नंबर। यानी कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक, तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नेगेटिव, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम बात करें इसकी धनात्मक पूर्णांक की, तो वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होल नंबर और नेचुरल नंबर। वही होल नंबर की बात करें तो वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और n तक जाते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर। वहीं अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और n तक जाते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर। अब हम अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक, आभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि खुद के टेबल से कटती हैं या खुद से डिवाइड होती हैं। बाकी जितने भी नंबर से किसी से भी डिवाइड नहीं होते, वो खुद से डिवाइड होते हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? कौन सा नंबर होता है? प्राइम नंबर होता है। कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम देख लें तो 2 एक क्या है? सम और अभाज्य संख्या है, मतलब कि इवन और प्राइम नंबर है। क्योंकि 2 क्या है कि 2 खुद से कटता है, क्या किसी के टेबल में आता है? किसी के टेबल में आता है। किसी से कटता है, किसी से नहीं कटता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,
11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, ये कौन से नंबर हो गए हमारे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अब हम वही बात करें अगर भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी न किसी से कटती है, खुद से तो कटती ही है, किसी और भी नंबर से कटते हैं, वो डिवाइड होते हैं। वो कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं। जैसे कि हम बात करें अगर, तो हमारा 4 हो गया, ठीक, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ये नंबर से क्या हो जाते हैं, कौन से नंबर से, कंपोजिट नंबर, और या हम कह सकते हैं कौन से, भाज्य संख्याएं। ठीक, अब वही हम देखें, ये इतना समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। एक बार हम स्टार्टिंग से फिर से देख लेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स वहाँ पे शो कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया। वैसे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो भी समझ में नहीं आई होगी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है और ये पता करना है कि ये नंबर कौन से होते हैं, जैसे पूर्णांक नंबर कौन से हुए, पूर्णांक संख्या कौन सी हुई, पूर्ण संख्या कौन सी हुई, और वास्तविक संख्या कौन सी क्या है, और हमारी ये अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, यही हमको देखना है, इनके डेफिनेशन देखने हैं और ये पता करना है कि नंबर से पहचानने हैं। मेन तो पहचानना है कि ये अगर हमको दे दिया टू, तो टू को हमको बताना है कि ये क्या है, अभाज्य है, भाज्य है, क्या है। अगर हमको यहाँ पे 9 दे दिया कि ये पता करना है कि ये भाज्य है, अभाज्य है, मतलब प्राइम है या कंपोजिट है, ये हमको बताना है। यही इसी टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब अगर बात करें सह अभाज्य संख्या, एक होती है कौन सी, सह अभाज्य संख्या, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम एक चीज और देखेंगे दोस्तों कि अभाज्य संख्या वो संख्या भी होती है जिनके क्या होते हैं, वो संख्याएं भी होती हैं जिनके वनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स, यानी 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जिनके वनली 2 क्या होते हैं, फैक्टर। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम ले लें यहाँ पे 2, तो हम 2 को देखेंगे, 2 एक तो किससे कटेगा, 1 से कटेगा, एक किससे कटेगा, 2 से कटेगा, एक 1 से, एक 2 से, इसके अलावा किसी नंबर से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर। अब वहीं पे हम दूसरा अगर नंबर देखें, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसको हम देखेंगे ये किससे कटेगा, 1 से, और किससे, 2 के 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में, 3 के टेबल में कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। अगर अगला नंबर क्या हुआ था कि मेरा हाथ इधर टच हो गया था, तो उसमें क्या इमोजी, जब मैं ये पेन चला रहा था तो उसमें इमोजी बन रही थी, एक्चुअली वो मेरे को क्या हटाना नहीं आ रहा था, सर अभी आके हटाए। अब अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक, तो हम बात किसकी कर रहे थे, कहाँ पे थे हम, ठीक, हम देखते हैं किसकी, उसके अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और हम किसमें थे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और कौन से, भाज्य, कंपोजिट भाज्य। नंबर, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने ये क्या बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं
जो कि खुद से कटते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करके, ठीक है ना, n तक। अगर हम यही इसकी बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर में कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर बाहर जो कि किसी न किसी टेबल से कट जाते हैं, है ना, किसी न किसी के टेबल में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 4, 3, 6, 8, 9, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कौन से नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर, ठीक, भाज्य संख्याएं। अब वही अगला फैक्ट क्या बताया मैंने कि वे नंबर भी होते हैं, प्राइम नंबर वे नंबर भी होते हैं जिनके क्या होते हैं, मतलब 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर कैसे होते हैं, तो देख लीजिए। जैसे कि ये एक तो किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, एक किसके टेबल में आएगा, एक या तो 1 से कटेगा या किससे कटेगा, 2 से कटेगा, है ना, या तो 1 से या तो 2 से। वहीं अगर हम बात करें 3, तो 3 भी या तो 1 से या तो 3 से। वहीं अगर हम बात करें 5, तो 5 भी 1 से या 5 से। 2 ही फैक्टर हुए, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ये समझ में आया, ठीक। तो हम क्या बताएंगे कि प्राइम नंबर वे नंबर भी होते हैं जिनके वनली क्या होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक। ये समझ में आया होगा। अब हम बात करें अभाज्य संख्या की, कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके क्या 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, अगर ये 4 की बात करें तो 4 का एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक क्या होगा 4, 3 हुए। वहीं अगर हम बात करें इसकी 6 की, तो 6 का देख लें 1, 2, 3 और 6, 4 हुए। कितने फैक्टर्स हुए, 4। तो हमने क्या बताया था कि कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं। वहीं अगर हम 12 की बात करें तो 12 को देख लेते हैं, एक तो 1, 2, 3, 4, 6 और 12। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने, 3 या 3 से अधिक। ये समझ में आया होगा। तो हम एक बार फिर से देख लेंगे कि ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर जिनके 2 या 2 से ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। वहीं अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो 3 या 3 से अधिक, ठीक है ना, ये समझ में आया होगा। अब हम बात करें को प्राइम नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। क्या, सह अभाज्य संख्या। तो हम देख लेते हैं एक बार कि क्या होती है सह अभाज्य संख्याएं, क्या होती है। वे संख्याएं, ठीक, को प्राइम नंबर, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना, ठीक। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनका फैक्टर वनली क्या होता है, 1, जिनका फैक्टर, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 होता है, वो संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो 4 और 5 को देख लो, इनके फैक्टर क्या होती है, जिनके महत्तम समय एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, जिसका एचसीएफ क्या होता है, गुणनखंडी। ध्यान रखना क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। महत्तम समावर्तक क्या होता है, 1 होता है। वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। और जैसे अपन अगर बात करें 5 और 6, 7 और 8, ये नंबर कौन से नंबर हुए, इनके क्या हो रहे हैं, एचसीएफ कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक। 15 और 16, इनका एचसीएफ अगर हम देखें तो 1 होगा, इनका भी 1 होगा, इनका भी 1 होगा। वे नंबर से क्या होते हैं, वे नंबर जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। वे नंबर कौन से नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक। ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया स्टार्टिंग से, क्लासिफिकेशन हम नंबर से स्टार्ट करें तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और भी आगे है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें किसकी, रेशनल नंबर की, ठीक। तो रेशनल नंबर कौन से, परिमेय संख्या। वे संख्याएं अगर हम बात करें किसकी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं,
रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर ये संख्याएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ये रहेगी कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल में ना हो, ये 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्या, वे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है। वहीं अगर हम बात करें अपरिमेय संख्या की, इरेशनल नंबर की बात करें, तो वो नंबर जिनको हम क्या लिखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं, जैसे कि √2, √3, ठीक। पाई की बात करें तो पाई एक क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। कौन सा? अपरिमेय संख्या। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसकी वैल्यू बात करें तो ये क्या होता है 1.414 √2 की वैल्यू। अगर हम वही बात करें √3 की वैल्यू तो इसकी होती है 1.732, ठीक। ये कौन से नंबर हुए? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वही अगर हम बात करें पाई की, तो हम पाई की बात करें तो ये पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 22/7, ठीक। अब अक्सर बच्चे क्या सोचते हैं कि पाई की वैल्यू तो क्या होती है? 22/7, और ये क्या है? रेशनल नंबर होगा, ठीक। लेकिन ये कभी नहीं होता, ठीक। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये क्या, इसको माना गया है कि पाई की वैल्यू क्या? 22/7, ठीक है ना। इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू पॉइंट में कुछ और होती है। तो ये हमारा क्या होगा? पाई की वैल्यू, पाई क्या होगी? एक इरेशनल नंबर। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसलिए, क्योंकि पाई की, अगर हम पाई की वैल्यू की बात करें तो होती है 22/7, और बच्चे क्या सोचते हैं कि जो नंबर बटे में होते हैं वो नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन ये नहीं, पाई की वैल्यू कुछ और होती है, पॉइंट में अलग रहती है, इसलिए पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। एक बार हम स्टार्टिंग से बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें तो नंबर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और समिश्र संख्या। वहीं अगर हम बात करें किसकी? रियल नंबर की, जो कि हमारे काम का है, ठीक। रियल नंबर की बात करें तो वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्णांक, इंटीजर और डेसिमल, ठीक। इंटीजर और डेसिमल। वहीं अगर हम बात करें इसके इंटीजर के, तो इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। और इंटीजर कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो 0, प्लस, माइनस जो भी है, प्लस में माइनस में सारे नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? पूर्णांक, इंटीजर नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ये बात करें इंटीजर, तो वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब वहीं अगर हम बात करें आगे किसकी? धनात्मक पूर्णांक की। धनात्मक पूर्णांक की बात करें, तो धनात्मक पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। होल नंबर की अगर बात करें तो 0 से स्टार्ट होते हैं n तक, और अगर हम इसकी बात करें नेचुरल नंबर की तो 1 से लेके n तक, ठीक। तो ये हो गया। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर, ठीक दोस्तों। अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, और हमारी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।